आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी पीएचडी जैसी प्रवक्ता यानी गेट यूजीसी नेट जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में साथियों, विगत वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डीएसएसबी, टीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूजीसी नेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आधारित अलंकार से संबंधित करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वो भी वन लाइनर शैली में इस एग्जाम बूस्टर सीरीज में आज पहली कक्षा आप तक पहुंचाई जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको लाभान्वित करेगी साथियों, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें जिन पंक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे, जिन प्रश्नों को पढ़ेंगे, वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फटाफट बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे इस पाठचर्या को और देखेंगे इस पाठचर्या में पहला पहला प्रश्न क्या है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में अलंकार बताना है आपको। सही जवाब क्या बनेगा? यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। यह उपमा अलंकार का उदाहरण। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। और दूसरा प्रश्न आपका है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बच। इस पंक्ति में पूछा जा रहा है अलंकार, तो जवाब में आपने अनुप्रास अलंकार को चुनिए। अनुप्रास अलंकार को चुनिए तो राइट आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं खोए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। जवाब में आपने विरोधाभास, जवाब में आपने विरोधाभास चुना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सर, हर्षे लोचन के। इन पंक्तियों में अलंकार बताना। रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, जहां उपमेय स्वयं का उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार हो? जहां उपमेय स्वयं उपमान हो, स्वयं अपना उपमान हो, वहां अलंकार पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चयनित कर लिया है? विरोधाभास को। नहीं नहीं, अन्वय अलंकार को लाना चाहिए। यह अन्वय अलंकार का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपका, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार। इस दोहे में अलंकार बताना है आपको और इस प्रश्न का जवाब अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार, यथा शंख अलंकार। अगला प्रश्न, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचय है? तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिना में, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी रखता बंधोगी। विभावना अलंकार। विभावना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में
नहीं थी, भोपाल में थी। यह पंक्ति किसका उदाहरण है? और 8वें प्रश्न का सही जवाब परिसंख्या अलंकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जहां राधा आनन उदित निशिबासर आनन, कहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। जहां राधा आनन उदित निशिवासर आनन, कहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। प्रतीप अलंकार का उल्लेख। आगे अगला प्रश्न है कि जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहां पर अलंकार हो। वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत। अगला प्रश्न है कि मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विशेष। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विशेष। यह व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जब सादृश्य के कारण वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना देखें। संभावना देखिए, दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए तो वहां पर अलंकार है। और जवाब में आपने संदेह बताया। तो ये उत्तर। रूपक अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि नए को बुझाती नहीं भी रहा नल, नैनन नीर नदी बहने पर इस उत्तरण में अलंकार पूछा जा रहा है। और जवाब में विशेषोक्ति। राइट आंसर। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी डैन हो भरे मोती मानुष चूं। इसमें अलंकार बताना है आपको। और जवाब में अपने श्लेष अलंकार पूछूं। श्लेष अलंकार। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। विप्सा अलंकार का उदाहरण है। विप्सा अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नंदरी। और रूपक अलंकार का उदाहरण है। पाए महावर दिन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला प्रश्न कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का भाव है। पंक्ति में अलंकार पूछा जाए। और जवाब में उसके इच्छा को चुनिए आपने द्वारा करने से।
अगला प्रश्न है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जिए। इस पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। तो जन जानो मन मानो क्यों ज्यों शब्द आ गया है, प्रेक्षा अलंकार इसमें भी मार दिया से। अगला प्रश्न, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था इन पंक्तियों में अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार बनूंगा इसमें। जहां एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में उपयोग होता हो वहां एक शब्द पुण्य पुण्य पर है और अर्थ भिन्न ही भिन्न, वहां यमक को जानते। अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, वहां पर यमक होगा। और एक ही शब्द से कई अर्थ निकल रहे होंगे, वहां पर श्लेष होगा। आगे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हसे लोचन भिन्न पंक्तियों में रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। आगे, सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में अलंकार पूछा जाए। तो सास ही समता सूचक शब्द से उपमा पर आप गए, उपमा नहीं। आगे, उपमा के अंगों में उलटफेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान उपमा कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार बनेगा। जवाब हो जाएगा प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। चार ही प्रश्न परीक्षाओं में देखिए पूछे गए प्रश्न हैं। आगे, सीता के पैर कमल समान हैं हरिपद कोमल कमल से, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है आपसे, उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला काफी रिपीट होने वाला प्रश्न कि तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हुई उर्वशी शंकर, यमक अलंकार का उदाहरण है। सुवरन को ढूंढत पुरय फिरय कवि व्यभिचारी चोर, कवि कामी चोर। यह पंक्ति में सुवरन शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, श्लेष अलंकार। आगे, जहां प्रस्तुत में या प्रस्तुत की संभावना होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार क्या होता है, जवाब में अपभूति को चुना। अगला प्रश्न है कि नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सुनी, में अलंकार पूछा जाए। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर उत्तर चुनाव में। आगे, कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसारा, में अलंकार क्या है। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसार, निदर्शन अलंकार है। उपमेय की उपमान में संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और अगला है कि कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए तो वहां पर क्या होगा, व्यतिरेक होगा। क्या होगा, व्यतिरेक। कहें कभी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में अलंकार पूछा जाए। यमक अलंकार को चुन करके इस प्रश्न का आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर,
कर का मन का डार दे, मन का मन का पेड़। तो यहाँ पर यमक अलंकार बनेगा। आगे, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलन, शीय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंग। इस उदाहरण में अलंकार पूछा जा रहा है, जवाब में व्यतिरेक को चुनौती पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, अहिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में। तो इन पंक्तियों में पूछा जा रहा अलंकार, और सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको, तो प्रेक्षा अलंकार जवाब होगा। निर्धन के धन सी तुम आई में अलंकार पूछा गया है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। विभावना अलंकार का लक्षण पूछा जा रहा है, जवाब में बिना कारण के कार्य की सिद्धि, बिना कारण के ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। आगे, अमित झरत चहुओर सो, नयन ताप हरि ले, राधा राधा जू के बदन यस, चंद उदित के ही। उक्त उदाहरण में अलंकार पूछा जा रहा है, प्रतीप अलंकार चुन करके आती है। आगे, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए में अलंकार पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने भ्रांतिमान अलंकार को चुने। भ्रांतिमान अलंकार को चुना तो रहता है। भरत मुनि के अनुसार चार अलंकार कौन कौन से हैं, तो उन्होंने उपमा, रूपक, दीपक और योनि, इन चार अलंकारों का उल्लेख किया है। आगे, दृग उझरत टूटत कुटुम, सूरत चतुर चित प्रिय, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको, असंगत अलंकार बनेगा। आगे, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होगा, तो वहां पर रूपक अलंकार बनेगा। चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार पूछा जा रहा है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले में अलंकार, उस श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, श्लेष अलंकार होते हैं। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होता है, तो मालोपमा अलंकार भी, मालोपमा अलंकार सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन से होता है अप्रभुति अलंकार। आगे, था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था। इन पंक्तियों में अलंकार संदेह अलंकार। पेपर पात सरिस बंडोला बहुत ही देखी। अतोपर वारों उर्वशी सुन रात के सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समय। यमक अलंकार का उदाहरण है, शायद इस पर अभी हम लोग चर्चा भी किए थे।
आगे, विरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागै को। विरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोग न जीवो, जीवे तो बहुरा हो। कबीर के इस पद में अलंकार पूछे तो जवाब हो जाएगा विरह। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोली, अब तो बोल बेली फैल गई आनंद फल हो। में अलंकार पूछा जा रहा है, रूपक अलंकार आपने चुना करेगा। जहां प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए, वहां निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहां पूछा जा रहा है आपसे तो व्याज स्तुति अलंकार। वह अलंकार जिसमें वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, अन्योक्ति अलंकार में। आगे, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बर्तन युद्ध में ना ही श्रृंगार सुहार। पंक्तियों में अलंकार। यह उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। मुनि तापस जिन ते दुख लहणी, ते नरेश बिन पावक होने। इन पंक्तियों में विभावना अलंकार है। आगे, वह आचार्य जिन्होंने शब्दालंकार को अधम काव्य, अर्थालंकार को मध्यम काव्य और गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, आचार्य मम्मट ने। प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान। इसमें प्रतीप अलंकार का मैं व्याख्या। साथियों, ये एग्जाम बूस्टर पाठचर्या आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आप तक प्रस्तुत किया जाए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आज की इस पाठचर्या में साथियों ये तो यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।